हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज पर, जहां आपको मिलती है मेडिकल और नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर, जो कि मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। शायद आपने इसके बारे में पहले सुन रखा होगा। एनीमिया का मतलब है खून की कमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एनीमिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, यह किन किन कारणों से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं और एनीमिया से बचाव के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स, और इन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। और इस हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन के अणु को बाइंड करना और हमारे अंगों तक पहुंचाना, और अंगों से CO2 को फेफड़ों तक लाना। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। फ्रेंड्स, इसी हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे बॉडी में सामान्य से कम हो जाता है और आरबीसी की संख्या हमारे ब्लड में सामान्य से कम हो जाती है, या आरबीसी अपना काम ठीक तरह से नहीं करती। फ्रेंड्स, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की बात की जाए तो पुरुषों में यह 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फ्रेंड्स, एनीमिया का सीधा संबंध आरबीसी से होने की वजह से इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें आरबीसी का आकार सामान्य से कम हो जाता है। यह अक्सर आयरन की कमी और थैलेसीमिया में देखा जाता है। दूसरा है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें आरबीसी सामान्य से बड़ी हो जाती है। ऐसा विटामिन B12 या फोलेट या कुछ मेडिसिन के कारण हो सकता है। तीसरा है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। इसमें आरबीसी का आकार सामान्य होता है, लेकिन खून में आरबीसी की संख्या कम होती है। यह किसी लंबी बीमारी, एप्लास्टिक एनीमिया या अन्य कंडीशन के कारण हो सकता है। एनीमिया के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की बात की जाए तो पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यह हमारे शरीर में आयरन की कमी की वजह से होता है। आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है और यह सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया है। दूसरा है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें विटामिन B12 और फोलेट शामिल है, जो कि आरबीसी प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। फोलेट या फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तथा विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। थर्ड है एप्लास्टिक एनीमिया। इस प्रकार के एनीमिया में बोन मैरो द्वारा पर्याप्त मात्रा में आरबीसी नहीं बनाई जाती। फोर्थ है हीमोलाइटिक एनीमिया। हमारे शरीर की आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इस टाइप के एनीमिया में बोन मैरो द्वारा रिप्लेस होने से पहले ही आरबीसी तेजी से नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। मतलब यह एनीमिया किडनी डिजीज या कैंसर जैसी लंबी बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों में होता है, जिससे आरबीसी प्रोडक्शन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। यह एक प्रकार की वंशानुगत बीमारी है जिसमें आरबीसी असामान्य आकार की हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल डिसइरिथ्रोपोइटिक एनीमिया। यह एक दुर्लभ वंशानुगत विकारों का ग्रुप है जो आरबीसी के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। बात करते हैं एनीमिया के लक्षण की, तो आपको थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द रहता है, चेस्ट पेन हो सकता है, धड़कन तेज होती है और स्किन हल्की सी पीली दिखाई देती है। अगर सीवियर एनीमिया हो तो सांस फूलने लगती है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कुछ देर पैदल चलते हैं तो आपकी सांस फूलती है, सांस में दिक्कत होती है और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं एनीमिया किन किन कारणों से होता है। एनीमिया के कारणों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आरबीसी का लॉस होना। किसी सर्जरी या चोट लगने की वजह से एक्यूट ब्लड लॉस होता है, तथा किसी बीमारी जैसे पाइल्स, पेट में छाले तथा पीरियड्स में अधिक खून बहना,
किसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन आदि की वजह से धीरे धीरे खून बहने से आरबीसी का लॉस होता है। दूसरा कारण है नॉर्मल आरबीसी का प्रोडक्शन कम होना। यह आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कुपोषण, इनडाइजेशन की वजह से हो सकता है। यह किसी वायरल इन्फेक्शन जैसे HIV की वजह से भी हो सकता है। बोन मैरो फेलियर जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर आदि की वजह से भी नॉर्मल आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर जैसी बीमारियों में इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कम होने से भी एनीमिया होता है। लेड पॉइजनिंग तथा कुछ ड्रग्स जैसे क्लोरमफेनिकोल आदि की वजह से भी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। लंबी बीमारियों जैसे कैंसर, पेट में अल्सर, लिवर डिजीज आदि बीमारियों की वजह से भी आरबीसी का बनना कम हो जाता है। तीसरा है आरबीसी का जल्दी नष्ट होना, जिसे हीमोलाइसिस भी कहा जाता है। किसी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कुछ दवाइयों जैसे डेप्सोन की वजह से, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, कुछ वंशानुगत बीमारियों जैसे सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, स्पेरोसाइटोसिस की वजह से, नए जन्मे बच्चों में हीमोलाइटिक डिजीज की वजह से भी आरबीसी का हीमोलाइसिस होता है। नेक्स्ट है बॉडी में आरबीसी व आयरन की जरूरत अधिक होना। प्रेगनेंसी और दूध पिलाने वाली महिलाओं में इनकी डिमांड बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में महिलाओं के ब्लड में प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसे हीमोडाइल्यूशन कहा जाता है। प्रेगनेंसी में यह नॉर्मल चेंजेस हैं, जिसे फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डॉक्टर को अगर डाउट हो तो वो कौन कौन सी जांचें करवाते हैं या कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। पहला टेस्ट है CBC टेस्ट। इस टेस्ट में आरबीसी की संख्या, आरबीसी की साइज और शेप, हीमोग्लोबिन टेस्ट, हेमेटोक्रेट लेवल देखते हैं। फ्रेंड्स, CBC टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर जरूर देख लीजिए। एनीमिया की जांच के लिए नेक्स्ट टेस्ट है माइक्रोस्कोप में ब्लड स्मीयर टेस्ट और रेटिकुलोसाइट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड लेवल टेस्ट करते हैं और ब्लड आयरन टेस्ट भी करवाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट, किसी बीमारी की वजह से एनीमिया है तो पहले उस बीमारी का पता करने के लिए फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, यूरिन टेस्ट, बोन मैरो बायोप्सी, लीवर फंक्शन टेस्ट आदि भी करवाए जाते हैं। आइए देखते हैं एनीमिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, एनीमिया का ट्रीटमेंट उसकी सीवियरिटी और उसके कॉज के अकॉर्डिंग किया जाता है। नॉर्मल एनीमिया के ट्रीटमेंट में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की टैबलेट्स देते हैं। अगर एनीमिया टैबलेट्स और सप्लीमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो आयरन के इंजेक्शन लगाते हैं, विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाते हैं और फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज जो आयरन का एडवांस रूप है उसके भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बोन मैरो में ब्लड स्टेम सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अगर खून की कमी किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से है तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। अगर बहुत सीवियर एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है डिटेल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ल्यूकेमिया जैसी बीमारी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है और शरीर के अंदर अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उस कॉज को ठीक करने के लिए मेडिकेशन, इंजेक्शन या फिर सर्जरी की जाती है। एनीमिया को अगर ठीक समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इन्फेक्शन, मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रेगनेंसी में बच्चे के वृद्धि और विकास की गति धीमी हो सकती है और मदर को भी खतरा रहता है। सीवियर एनीमिया है तो इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। फ्रेंड्स, एनीमिया से बचने के लिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, आयरन की मात्रा हो और डॉक्टर के दिए हुए सप्लीमेंट या मेडिकेशन को टाइम पर लेना चाहिए। इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ धोएं, स्वच्छता रखें और हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए पानी जरूर पिएं। बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर कराएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एनीमिया के बारे में
इसके लक्षण के बारे में, इसके बचाव, इसके कॉम्प्लिकेशन, इसका ट्रीटमेंट आदि के बारे में हमने डिटेल में जाना। फ्रेंड्स, वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।